हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि तुम सुपरस्टार हो। तुम्हारे ऑरा में कुछ अलग ही बात है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की कुछ अलग ही शक्तियाँ छुपी हुई हैं आप में। इतनी कमाल की वाइब्रेशन हो चुकी है आपकी कि आप लोगों के छक्के छुड़ा रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 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 पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोड। ओके, 5 ऑफ सोड यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं, आपके काम को रोकना चाहते हैं, आपको आपका टाइम ख़राब करना चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपके काम में इंटरफेयर करना चाहते हैं। ओके, मतलब ये मैं एक एनर्जी बता रही हूँ कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में। और ऐसे लोग आपके हेटर हो सकते हैं, मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, आपकी फैमिली का कोई इंसान हो सकता है जो ये चाहता है, बुरी तरीके से चाहता है, लाइक आप ना आगे नहीं बढ़ पाओ, आप कुछ तरक्की नहीं कर पाओ। ये कोई जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन या प्रीवियस लाइफ टाइम पास्ट कर्मा कुछ ऐसा है। यहाँ पे कोई है जो ज़बरदस्ती का एनिमी बना हुआ है। आपने कुछ नहीं किया है, इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन एक हेट नज़र आ रही है, एक नफ़रत नज़र आ रही है, एक ईर्ष्या नज़र आ रही है, जेलसी, ज़बरदस्ती की जलन है। आपकी पर्सनालिटी से हो सकता है, आपके काम धाम से हो सकता है, आपकी प्रोग्रेस से, आपकी जो भी तरक्कियाँ आपको मिल रही हैं, आपकी जो भी बढ़ाइयाँ हो रही हैं, आपकी जो भी तारीफ़ें हो रही हैं, आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इससे ये इंसान जेलस हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास ना तो वो पर्सनालिटी है, ना वो खूबियाँ हैं। मतलब इनको दूसरों को खुश करने के लिए ना कहीं बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं कंटिन्यूसली। इनका सारा दिमाग आप में लगा रहता है, आपके काम में लगा रहता है, आपके ऊपर नज़र रहती है, हमेशा आपको वॉच करना, हमेशा आपके काम को वॉच करना, हमेशा आपकी प्रोग्रेस को वॉच करना, ये चीज़ इनके दिमाग में हमेशा परमानेंटली रहती है। सो ये बहुत ही बदतमीज़, बहुत ही बेगैरत, ओके, बहुत ही वाहियात टाइप का इंसान है। चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है, बट यस ये है जिसके पास कोई भी और काम नहीं है। एक ऑब्सेशन है आपको लेकर के। जैसे कहते हैं ना कि हम डिवाइन की माला जपते हैं, ये आपकी माला जपते हैं, दीवाने हैं आपके। मतलब आपके बिना जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं है। आप नहीं है तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। आप नहीं है ना तो ये अपना ढोल नगाड़ा कहीं और नहीं बजा सकते हैं। जब तक आप हो तब तक इनका ढोल नगाड़ा बज रहा है, तब तक इनकी कुछ जान पहचान है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है आपके बिना। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। कन्फर्मेशन कार्ड है, सॉरी क्लैरिफिकेशन कार्ड लिया है मैंने, जो है 2 ऑफ सोर्ड। अब 2 ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान के आंखों में एक पट्टी बंधी हुई है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, इसको ना कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली ये पंगा ले कहाँ रहा है, इसका ये अपना कहाँ हाथ साफ कर रहा है, ये कहाँ गलती कर रहा है, ये कैसे इंसान के सामने गलती कर रहा है जो
डिवाइन का बड़ा प्यारा बच्चा है, एक चूजन वन है, और ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा से, आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी से ना ऑब्सेस्ड है। आपकी एनर्जी ना मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है ना, लाइक सुपरस्टार, जो बहुत कुछ करने का दम रखता है, बहुत सारे काम करने का दम रखता है, अपनी नाम पहचान इन सब बनाने का दम रखता है। तो सुपरस्टार एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आप लोगों को, अच्छे लोगों को आकर्षित कर लेते हो, मतलब बुरे लोग तो वैसे ही आकर्षित हैं क्योंकि उनको आपका काम खराब करना है, लेकिन आप ना अच्छे लोगों को भी आकर्षित करने का दम रखते हो। और इसी बात की कहीं ना कहीं इनको जेलसी है कि आपके साथ सामने या आपके इर्द गिर्द या आपके कांटेक्ट में, आपके सर्कल में अच्छे लोग क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ पावर्स हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत कमाल की हो चुकी है। देखते हैं क्या पावर्स हैं, कमाल की वाइब्रेशन क्यों हो रही है, क्यों आप लोगों के छक्के छुड़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, एक तो आप ना बहुत ज़्यादा प्यारे से, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हो। एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और बड़ी सीधी बात करता है, बड़ी साफ बात करता है, क्लियर कट। ये मैं हूँ, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरे फैक्ट्स हैं, और ये मेरा जो रूप दिख रहा है यही मैं हूँ, मेरा कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ये मैं आपके बारे में बता रही हूँ, मेरे एग्जाम्पल्स ऐसे ही होते हैं मैं करके। ये मत समझना कि सब कुछ मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ, नहीं, मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आप कैसे हो। आप एक बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत बातों में बल रखने वाले व्यक्ति हो, और एक ऐसा एटीट्यूड होता है ना कि मैं यही हूँ और यही रहूँगा, मैं बदलूंगा नहीं। चंद पैसों के लिए, चंद दिखावे के लिए, चंद फालतू की चीज़ों के लिए मैं बदलूंगा नहीं कभी भी। बदलाव आपको चाहिए, बट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ओके, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व में वो बदलाव चाहिए जो समाज के ऊपर, जो इर्द गिर्द लोगों के ऊपर, जो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालता है। आपको वो बदलाव चाहिए। आपको वो बदलाव नहीं चाहिए जिसकी वजह से लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हो। लाइक लोग कह रहे बैठ के, अरे ये तो बड़ा शो ऑफ करने वाला पर्सन है, ये तो जैसे लोगों को देखते हैं वैसे बदल जाता है, ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत गलत संगत में रहता है। मतलब आप ये व्यक्ति नहीं हो। जो एग्जाम्पल्स अभी मैंने दिए 3-4, वो नहीं हो आप, कि थोड़ा सा दिखावा करना है, शो ऑफ करना है, तो लगे हैं भेड़ चाल में, लगे हैं भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। दिखावा करना है, लोगों को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, जबकि आपकी सच्चाई क्या है कि मैं जो हूँ मुझे पता है, मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे बारे में पता है, मुझे मेरी अच्छाइयों के बारे में पता है, मुझे मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी डिवाइन ने मुझे पावर्स दी हुई हैं, उनके बारे में पता है। मेरी हाई वाइब्रेशन मुझे अलग दिखाती है, अलग बनाती है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे अलग बनाती है, अलग दिखाती है। मेरे लिए इतना इनफ है, दैट्स इट। कुछ भी दिखावे का नहीं है। एक बहुत सच्चा व्यक्ति, एक बहुत दिल खोल के बात करने वाला, सीधा सा साधारण सा व्यक्ति। सीधा साधारण आप हो, सीधे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिफरेंट नहीं हो। सीधा साधा कहने का ये मतलब है सच्ची बातें रखने वाला। कौन रखता है आजकल के टाइम पे? सीधी बातें कौन रखता है? सच्ची बातें कौन रखता है? कोई भी नहीं रखता है। किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि कोई सीधी साफ बातें रखे, बिना उलझाए, बिना घुमाए। आजकल कोई बात नहीं करता। और आप वो हो कि आप कह दोगे तुम गलत हो तो तुम गलत हो, कह दोगे आप। अगर कोई इंसान गलत है ना तो क्लियरली कह दोगे गलत हो तुम। और
कोई बहुत अच्छा है तो आप क्लियरली कह दोगे बहुत अच्छे हो तुम, बहुत प्यारे हो तुम। इतना दम है आपके पास, इसीलिए आपको सुपरस्टार की एनर्जी में देखा जा रहा है। आपके ऑरा में जो ग्लो आ रहा है ना, आपके फेस पे जो स्पिरिचुअल ग्लो आ रहा है ना, और जो सुपरस्टार की एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि आप सीधी, साफ और स्पिरिचुअल ट्रैक पे चलने वाले बंदे हो गए हो, इंसान हो गए हो। सीधी साफ बात करने वाले इंसान हो आप। क्लैरिफिकेशन एक और। माय गॉड, बहुत धोखे मिले, ओके, बहुत तकलीफ़ें मिली, बहुत आपके साथ चीटिंग्स हुई, बहुत सारे माइंड गेम्स हुए, है ना। कोई और होता वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ हूँ, मैं कैसे सरवाइव करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे हेल्प मांगूँ, कौन है जो मेरी सुनेगा। लोग ना ऐसी सिचुएशन में अपना आपा खो देते हैं, पागल हो जाते हैं और यहाँ तक जीना छोड़ देते हैं। सुसाइड जैसी चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिश्ता। अब अगर किसी के रिश्ते ही ख़राब हैं, किसी के रिश्ते डबल फेस हैं, है ना, तो फिर क्या रह जाता है लाइफ में? कुछ भी नहीं रह जाता, सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ़ के, सिवाय दुख के कुछ नहीं रह जाता। और ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपका कोई अपना नहीं है, जहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जहाँ पे लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, लोग आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, वहाँ पे आप इतना मतलब आगे बढ़ चुके हो कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की सोच से परे है। जहाँ पे लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वहाँ पे आप अलग ही दिख रहे हो भाई। आपकी जो चमक है, आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इतनी बुरी स्थिति से आप इतने आगे बढ़ गए हो, मतलब इतने आगे निकल गए हो, जहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें सोचना मुश्किल होता है, वहाँ पे आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना चुके हो। आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे अपने आप को बढ़ोतरी की तरफ ले जाना मुश्किल हो, जहाँ पे आप अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाना मुश्किल हो, वहाँ पे आपने अपने आप को पूरी कंप्लीट सफलता की तरफ आप ले गए खुद को। तो इसीलिए लोग आपको देख रहे हैं कि भाई इसमें जो बात है वो किसी और में नहीं है। लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बसा चुके हैं, आपके ऑरा को, आपकी वाइब्रेशन को, आपकी सुपरस्टार एनर्जी को, आपकी सुपर पावर को, आपकी शक्तियों को कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ला चुके हैं कि ये भाई इस बंदे में दम है, इस बंदे में कुछ खास बात है। ओके, चलिए एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमारे पास सोड की एनर्जी थी, सोड का कार्ड था। कंफर्मेशन में जितने कार्ड आए हैं सब के सब सोड आए हैं। सोड जहाँ पे इंसान अपने आप को दिखा नहीं रहा है, मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको ये नहीं बता रहा है कि मैं गलत हूँ तुम्हारे लिए। वो क्या कर रहा है? सिर्फ माइंड गेम्स कर रहा है, सिर्फ धोखे दे रहा है आपको, सिर्फ आपका टाइम खराब कर रहा है, सच नहीं बता रहा है आपको। लेकिन आपने भी कमाल कर दिया। कैसे? सच को आप बाहर ले आए, सच्चाइयाँ आप बाहर ले आए। ये जो डबल फेस लोग हैं ना, इनके मुखौटे आपने उतार दिए, अपनी वैल्यू करानी सिखा दिया आपने, अपना अट्रैक्शन इतना बढ़ा लिया कि ये लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं पाते, क्योंकि पता है नेगेटिव सोचेंगे तो मुँह की खाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। जस्टिस, वाओ। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसने अपने लाइफ में ना बहुत तकलीफ़ों का सामना किया और आपने हमेशा न्याय पे बिलीव किया कि एक टाइम आएगा कि मुझे मेरा न्याय मिलेगा, मेरे ईश्वर मुझ पे सारा फोकस करेंगे, सारा ध्यान उनका मुझ पे ही होगा, मेरा लक बदलेगा, मेरा भाग्य मेरे फेवर में काम करेगा। मतलब ऐसा बिलीव करके आपने अपने आप को कहीं ना कहीं संभाला है, समझाया है और आप आगे बढ़े और आपको जस्टिस मिला है। करंट सिचुएशन में ये एनर्जी है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। ये जस्टिस आपकी हाई वाइब्रेशन के रूप में है, आपके पॉजिटिव ऑरा के रूप में है, आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है और जैसी वाइब्रेशन, जैसी पॉजिटिविटी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, आप क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, डिवाइन आपके फेवर में काम कर रहे हैं। आपका जस्टिस आपको सर्व किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि ये आपका जस्टिस है। ओके, चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं जस्टिस की, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। देखो कहीं ना कहीं आपके पैसे, आपने जो भी कमाया, जो भी आपने अर्न किया, जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने अपने लिए बनाया था, वो चीज़ें छीनी गई आपसे और इस बात का भी आपको जस्टिस चाहिए था। हार्ड वर्क आपने किया, मेहनत आपने की, फल कोई और खा गया, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो था ही इस बात का, फ्रस्ट्रेशन तो था ही कि ये तो मेरा राइट है, ये तो मेरा हक है, ये तो मेरे अधिकार है, ये तो मेरे कर्मों का फल है, मीठा फल है, कैसे कोई और ले गया। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपने फेस किया पास्ट में। अभी क्या है, सिचुएशन ऐसी बना ली आपने कि नहीं फ़र्क पड़ता। आपको पता है कि आपका जो अधिकार है वो घूम के लौट करके वापस आप ही के पास आना है और वो आया भी है, वो आ भी रहा है और न्याय इसी रूप में आपको मिल रहा है कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। जो चीज़ आपने गवाई, जो चीज़ आपने खोई, जो चीज़ आपने कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना लॉस, आपसे चाहे छीन ली गई, चाहे चोरी कर ली गई, चाहे जाने अनजाने आपकी गलतियों की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट किया लोगों पे, कहीं ना कहीं एक्सेसिव एनर्जी रही आपकी तरफ से, ओवर गिविंग रही, ओवर केयर कंसर्न रहा। तो वो जो किया आपने जाने अनजाने, आपको कहीं ना कहीं पता नहीं था कि कैसे ट्रीट किया जाता है। लाइफ में सभी एक जैसे नहीं होते हैं, जैसा आपका दिल है वैसा सबका है, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी देर से समझ में आई, लेकिन जब समझ में आई ना तो डिवाइन ने आपको समझना शुरू किया। जब आपने खुद को समझा तो डिवाइन ने आपको समझना शुरू किया और जितनी भी चीज़ें आपने गवा दी थी कहीं पास्ट में, चाहे वो आपका अपना मान सम्मान था, पैसा रुपया था, समय था, आपकी अपनी कुछ पावर्स थी, आपका अपना कॉन्फिडेंस था, आपका अपना करेज था, वो आपको वापस मिलने लगा। अब क्लैरिफिकेशन लेते हैं एक और। नाइट ऑफ कप्स, आपकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी या आपके अंदर जो एक ब्यूटी या अट्रैक्शन या चार्म कह लें, वो भी कहीं ना कहीं खो गया था। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ गलत हुआ आपके साथ, बहुत कुछ बुरा हुआ और इस बुरा होने की वजह से, क्योंकि जब इंसान के साथ बुरा होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में जाता है, एंजाइटी में जाता है और डिप्रेशन में जाता है और कहीं ना कहीं वो जो एक ग्लो होना चाहिए ना, वो एनर्जी जो होनी चाहिए
वो खोने लगता है। और वो चीज़ आपके साथ हुई, जब आपके साथ अन्याय हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आने लगा, या साइड इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब चेहरे का ग्लो जाने लगा और अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, लोगों के सामने जाने का कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगा। बट क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर से हाई थी, तो आपने ये चीज़ें बहुत दिन तक कैरी नहीं की, बहुत दिन तक आप इस लूप में नहीं फंसे रहे कि लाइक आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, या आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, आपकी ब्यूटी चली गई है। आपने धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ही, अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के ही थ्रू आपने अपना ग्लो वापस लाना शुरू कर दिया। आपने अपनी वाइब्रेशन पे काम किया, और ये आपका कहीं ना कहीं जस्टिस है, क्योंकि आप जिस भी उम्र में हो ना, उससे बहुत कम दिखाई देते हो। और ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो आपको आपकी उम्र से कम दिखा रही है, जो आपको बड़ा छोटा दिखाती है, ओके, बड़ा क्यूट दिखाती है और बड़ा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला दिखा रही है। और लोग आपकी उम्र को लेकर के, आपकी कम उम्र को लेकर के बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जो आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये हैं आपसे छोटे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, एज उनको शायद पता नहीं है, बट फिर भी वो इतना नोटिस नहीं कर पा रहे। और कुछ लोगों को यहाँ पे एज पता है, उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं ना कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उनको इतने प्यारे दिख रहे हो, इतने अच्छे दिख रहे हो, इतने मासूम दिख रहे हो और इतने अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है एज का। इवन जो उनकी एज से कम है या एज के बराबर है ना, उनमें उनको कम अट्रैक्शन नज़र आ रहा है और आप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पुल फील कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं जो आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। ये आपके लवर्स हो सकते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जो छुप छुप के आपको प्यार करते हैं, निहारते हैं, देखते हैं। आपके नेबर हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे कोई है, किसी से आपकी व्हाट्सएप पे चैट होती है, वो हो सकता है या हो सकती है। कोई डेटिंग ऐप यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कोई जिम यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कुछ पब्लिक प्लेस है जहाँ पे आपका आना जाना रहता है, किसी जगह आप कुछ खाने जाते हैं, किसी जगह आप कुछ खरीदने जाते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको ऑफ़र भी करना चाहता है, यहाँ तक आपको ऑफ़र भी कर दिया है, और ये कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनको आप ना बहुत अच्छे लगते हो, और इनको लगता है ना कि आप में कुछ अलग बात है, कुछ अलग सी एनर्जी है, कुछ अलग सी चीज़ें हैं। अब चाहे इसको शक्तियाँ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट कुछ अलग लगता है इनको। लोगों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है कि जहाँ पे एक ऐसा इंसान जो कभी बहुत खुश रहा करता था, कभी बहुत हंसा करता था, उसको, मतलब आपकी बात कर रही हो ना, आपको दुखी कर दिया, आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, आपको एंगर वाला पर्सन बना दिया। बहुत गुस्सा आने लगा था आपको, बहुत चिड़चिड़ापन आने लगा था कि कोई इतना खराब कैसे हो सकता है, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, कोई किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है, कोई इंसान इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है, या कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि एक सही इंसान के साथ चीट करे या उसको छेड़े, मतलब परेशान करे, बुरा बर्ताव करे, इरिटेट करे उसको। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे आपको समझ में आया कि कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान से इफ़ेक्टेड होकर के, ट्रिगर होकर के, अपना मूड ख़राब करके, अपने आप को इरिटेट करके, अपनी एनर्जी ख़राब करके मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना है। ये जो अवेयरनेस आई है, ये जो समझ आई है, ये डिवाइन ने आपको दी कि भैया ऐसे लोगों के साथ मिक्स नहीं होना होता है, उनकी बातों में नहीं आना होता है, उनसे इफेक्टेड नहीं होना होता है, उनको जाने देना होता है, और क्या ना होता है, हवा आने दे,
निकल यहाँ से और हवा आने दे, ऐसा कहना होता है। कहें या ना कहें, लेकिन एटीट्यूड ऐसे ही रखना होता है, ट्रीटमेंट ये देना होता है। यहाँ से हटो, मेरी एनर्जी से हटो, मेरे ऑरा से अपनी एनर्जी हटाओ, मेरी वाइब्रेशन से अपनी सड़ी वाइब्रेशन हटाओ। ये एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है, तब ऐसे लोग कहीं जा कर के समझ पाते हैं कि भाई इसके साथ तो दाल नहीं गलने वाली, इसके साथ तो टाका नहीं बढ़ने वाला, इस पे तो मेरा असर नहीं पड़ने वाला, इस पे तो चाहे अपना कुछ भी कर लो, मतलब सर फोड़ लो या कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी एफर्ट डालो, ये इंसान नहीं हिलने वाला। और यही आपने किया, आपने बिल्कुल वो वाली एनर्जी मेंटेन कर ली कि आगे बढ़ो और हवा आने दो। हवा आने दो से मतलब है कि मुझे मेरी वाइब्रेशन में रहने दो, मुझे मेरी हवाओं में रहने दो, और अपनी हवा, अपनी दूषित हवा, अपनी सड़ी हवा अपने पास रखो। ये होता है वाइब्रेशन का कमाल। और आपने अपनी वाइब्रेशन ऐसी ही बना ली है, मैं हूं, बाकी सब है वही हैं। ये एटीट्यूड, ये जो एक हेल्दी जो प्राउड होता है ना खुद के ऊपर, ये नहीं कह रही हूँ कि अक्कड़ है आप में, लेकिन खुद के अंदर एक पता है मैं हूँ अच्छा या मैं हूँ अच्छी, उस बात का जो एक प्यारा सा एक ईगो आता है ना, वो बड़ा खूबसूरत होता है। वो है आप में, मैं हूँ कुछ, जो हूँ तुमसे बहुत बेहतर हूँ, कुछ पर्पस लेके आया हूँ, कुछ काम लेकर के आया हूँ। ऐसे खाली पीली यहाँ पे टाइम खोटी करके नहीं जाने वाला, आया रहा खाया पिया और चला गया, ये नहीं करने वाला। मैं कुछ अलग करूँगा, मैं कुछ अलग करने आया हूँ। आपने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, एक एंगर से पीसफुल माइंड की तरफ आप चले गए, फ्रस्ट्रेशन से आप जॉय की तरफ चले गए, पेशेंस की तरफ चले गए। इरिटेशन अपनाने की बजाय आपने ये ज़रूरी समझा कि कैसे हर स्थिति में अपने आप को पैनिक नहीं करना है और कैसे स्माइल हमेशा चेहरे पे रखनी है। ये चीज़ आपने की, भली भांति की बहुत अच्छे से की बेसिकली, एंड बहुत अच्छी बात है ये। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं, आपको इरिटेट करने बैठे हैं, आपको फ्रस्ट्रेट करने बैठे हैं, आपका काम खराब करने बैठे हैं ना, सबसे अच्छा जो तरीका होता है जो आपने अपनाया भी है, स्माइल करो और ऐसा दिखाओ कि फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो जो करना है, और वही कर रहे हो आप। चलो एक कार्ड लेते हैं मेजर अरकाना का, दोनों यहाँ पे दोनों कन्फर्मेशंस लूँगी मैं। क्या है एनर्जीज देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द डेविल, ओ माय गॉड। ये जो भी एनर्जीज मैंने बताई ना आपको, जो भी मैंने बताया है सामने वाले पर्सन के बारे में, ये कोई अपने आप को ना बहुत खलनायक समझ रहा था, बहुत कि मैं जो हूँ भाई, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरी तो कोई वट नहीं लगा सकता। और ऐसे किसी खतरनाक इंसान के लिए आप महा खतरनाक साबित हुए हैं। ओके और यही करके ना, जो आप सुपरस्टार वाली एनर्जी में आ चुके हो और आप सबसे अलग दिख रहे हो, लोगों को आकर्षित कर रहे हो, क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम कर दिया। द स्टार, अन्याय हुआ है आपके साथ, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। सबसे अच्छा काम आपने क्या किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपने बहुत मतलब ऐसी स्थिति से अपने आप को निकाला जहाँ पे लोग टूट करके बिखर जाया करते हैं, लेकिन आप बिखरे नहीं, आपने अपने आप को और भी अच्छे से संभाल लिया। क्यों कर पाए आप? क्योंकि आपको उम्मीद थी, क्योंकि आपको भरोसा था, विश्वास था कि मेरे लिए सब अच्छा हो जाएगा एक दिन, और हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
8 ऑफ सूट। काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी थी भाई कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में, बंदी बना के रखा गया था आपको, ना आपको कुछ सोचने दिया जाता था, ना अपने लिए जीने दिया जाता था, ना अपने मन की कर पाओ, ना अपने बारे में सोच पाओ, अपनी फ्रीडम के बारे में नहीं सोच पाओ, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच पाओ, बस इनके इर्द गिर्द नाचते रहो। देखो आप, ठीक है आपके साथ बुरा बहुत हुआ, लेकिन आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, तेज बुद्धि वाले इंसान हुआ। आपको जब धीरे धीरे समझ में आया ना कि भाई ये इंसान तो खेल रहा है, ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, मुझे तबाह करने में लगा हुआ है, मुझे बर्बाद करने में लगा हुआ है, मेरी फ्रीडम को ख़त्म करने में लगा हुआ है, मुझे ज़िंदगी को जीने नहीं देना चाहता, मेरी ज़िंदगी मतलब मैं जी पाऊँ ये जीने नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती है ना। जैसे ही आपको ये बात समझ में आई ना, आपने तेज़ी से छलांग मार दी कि नहीं भाई ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती ज़्यादा देर, या ऐसे रिश्ते में नहीं रहना, और अगर रह भी रही हूँ या रह भी रहा हूँ तो अपनी शर्तों के हिसाब से रहूँगी, अपनी बाउंड्री सेट करके रहूँगी। और वो आपने करना शुरू किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई कर लिया आपने। एक जीतने वाली जो एक पर्सनालिटी होती है ना, कि मैं कोई भी चीज़ करूं, मैं किसी भी काम में हाथ डालूं, मैं जीतूंगी या मैं जीतूंगा, ये वाला जो आपके अंदर एक नेचर आ गया ना आप, कि जीतना है, मुझे जीत तो हासिल करनी है। कैसे आया? जब आपको लगा कि इस दुनिया में अगर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लोग जो है ना वो सुधरते नहीं हैं, ना ही वो बदलते हैं, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दो, जी जान लगा दो। खासकर वो लोग जो आपका बुरा सोच रहे हैं, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही रहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आपने सोचा कि इनके लिए चाहे आप कुछ भी दांव पे लगा दो, ये ऐसे ही बुरे रहेंगे, ये ऐसे ही बदतमीज़ रहेंगे। तो आपने ये दिखाना शुरू कर दिया कि तुमको जो करना है करो, तुमको जितना बुरा एटीट्यूड रखना है रखो, जितना बुरा बनना है बनो, जितना खूंखार बनना है बनो, मैं ही जीतूंगी या मैं ही जीतूंगा। बस ये एक लाइन जो है ना कहीं उनको इतनी इफेक्टेड कर दे रही थी या कर दे रही है कि वो आपसे हाईली ट्रिगर पर्सन है इस समय, और अपनी वाइब्रेशन हाई करके आपने ऐसे लोगों की छक्के छुड़ा दिए हैं। ऐसे लोगों को मतलब बुरी तरीके से आपने प्रभावित कर दिया है। इन्होंने यहाँ तक आपका इनर चाइल्ड इफेक्टेड किया हुआ था। इनर चाइल्ड जहाँ पे हम सिक्योर फील करते हैं, हमारा जो इनर चाइल्ड है ना वो हमें फील कराता है कि डिवाइन हमारी सुन रहे हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारे साथ कुछ है एनर्जी जो हमारा साथ दे रही है, वो तक इफेक्टेड कर दी थी इन्होंने। आपको डाउन फील कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन आप ना पॉजिटिव रहें। सबसे अच्छी बात है कि इतनी गंदी बुरी स्थिति में आप पॉजिटिव रहें। फिर आपने अपने इनर चाइल्ड को भी हील किया, अपने वुंड्स को हील किया, अपने ट्रॉमा को हील किया, एंड आप आगे बढ़ने में आपने पूरा जोर लगाया। चलिए एक मेजर अरकाना का कार्ड लेते हैं। द हर्मिट। सबसे बड़ा जो आपने हथियार अपना बनाया जीत हासिल करने का, वो था शांति, वो था हर्मिट, वो था मौन, चुप रहो और तमाशा देखो, बस ये काम किया है आपने। और द डेविल से उम्मीद की तरफ, जहाँ पे शत्रु बैठे हैं आपको खा जाने के लिए, वहाँ से उम्मीद की तरफ, और वहाँ उस उम्मीद से शांति की तरफ।
ये जो एक आपने अलाइनमेंट किया ना, एनर्जी को अपने सेट किया, बस यही एनर्जी है जो आपको सुपरस्टार बना चुकी है। आपका ऑरा इतना पावरफुल कर चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सीरियसली गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या आ रहा है, आपकी गाइडेंस में क्या आ रहा है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोग इस समय किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं और आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मैं जितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, उतने मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है और आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो, क्या उस व्यक्ति से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा उस व्यक्ति से। आपको बोला जा रहा है हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है। अगर कॉन्फिडेंस हाई है तो सारे काम बनेंगे, कॉन्फिडेंस अगर लो है तो नहीं बनेगा। सीधी बात, नो बकवास। भाई कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी एनर्जी होती है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फिडेंस के थ्रू आती हैं। कोई भी चीज़ हमें रिसीव करना है, जैसे हमें कुछ चाहिए, कोई हमें कुछ दे रहा है तो हमें हाथ बढ़ाना होता है ना, तब वो इंसान हमें कुछ दे सकता है। अदरवाइज वो लेके खड़ा रहेगा, ठीक है, वो कहाँ देगा? जब आपके हाथ फैले ही नहीं हैं, आप उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो कहाँ पे देगा? वो जो भी चीज़ आपके लिए लाया है वो कहाँ पे देगा? फेंक के तो जाएगा नहीं, और फेंक के भी जाएगा तो भी आपको हाथ से उठानी पड़ेगी। तो तैयार रखना पड़ता है ना, हाथ खोलने पड़ते हैं। वैसे ही अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर कोई बड़ा ऑफर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि भाई मेरे लिए वो टाइम बने, मेरे लिए वो अवसर आए, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस हाई करना होता है। कॉन्फिडेंस मतलब ये हाथ हो गया। कॉन्फिडेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी आएगी भी ना तो भी मिलेगी नहीं। इस बात को आप समझिएगा। अगर आप समझेंगे तो आप आगे जाएंगे, नहीं समझेंगे तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि समझ करके आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं नहीं हैं, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, दोनों ही सिचुएशन कॉन्फिडेंस की डिमांड करती है। ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी। किसी इंसान ने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है या रखी हुई थी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। 7 नंबर 2 नंबर हो सकता है आपका। एटर्नल लव। ओके, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, बट सच्चाई क्या निकली कि ये इंसान एक मुखौटा लगाए हुए था, दिखा कुछ रहा था, कर कुछ रहा था। कोई प्यार नहीं था इसके अंदर आपके लिए, सिर्फ यूज़ कर रहा था या यूज़ कर रही थी। गाइडेंस यही है कि दोबारा से अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आता है या अगर है, दूरी बनाइए। अगर आता है तो भी दूरी बनाइए। ये गाइडेंस है, फॉलो करिए इसको। अथॉरिटी, किसी को बहुत जल्द एक अथॉरिटी मिलने वाली है, एक पावर मिलने वाली है। देखते हैं कि क्या करना है आपको। अच्छा, ये पावर मुझे घर से, फैमिली से रिलेटेड दिखाई दे रही है। ओके, ये अथॉरिटी आपका राइट पाथ है। कभी कभी कुछ अथॉरिटीज़ मिलती हैं, कभी पावर्स मिलती हैं हमें, जो ऐसा लगता है कि हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं,
जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग, उनको लगता है सिर्फ मैं अर्निंग करने के लिए बना हुआ हूँ, और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोई और ले ले तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कैपेसिटी पे या कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। बड़ा काम तो वो कर रहे हैं आसानी से, भाई पैसे अर्न कर रहे हैं, बड़ा काम है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि बच्चों की जो परवरिश है, जो कंडीशनिंग है, उसमें मेन रोल आपका रहेगा, तो उनको लगता है नहीं, मैं शायद उसके लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। तो हो सकता है आपके पास एक अथॉरिटी आ रही है जिसको आप बहुत लाइटली ले रहे हैं, बट वो अथॉरिटी अगर आप लेंगे तो एक तो उसमें सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि वो राइट पाथ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वो अथॉरिटी लेनी है, वो पावर लेनी है, वो काम अपने आप होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ भी रखना है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी या पावर जब भी आती है तो अगर आप लो होंगे, मतलब आप कंफ्यूज होंगे या आप डाउट में होंगे, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो गलत हाथों में चली जाएगी, जो आगे जाके आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक साबित होगी। तो उससे पहले अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई अथॉरिटी आ रही है, कोई पावर आ रही है कुछ संभालने के लिए, हो सकता है कि आपको एक बड़ा काम मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिल जाएं जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, तो पीछे मत हटिए, उसको बखूबी निभाइए और कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ में लीजिए। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस थी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।